अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक ऑफ नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख सकते हैं टेबल के अंदर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन होती हैं। आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ 3 फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन को समझेंगे। एक इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। दूसरा, डेटा रिडेंडेंसी नहीं होती, रेपिटेशन ऑफ डेटा इसको भी रिड्यूस करता है, काफ़ी हद तक इसको एलिमिनेट करता है। और डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। इन चीज़ों को इंश्योर करता है। इन 3 मेन पॉइंट्स को नॉर्मलाइजेशन इंश्योर करता है। अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन एफिशिएंट डेटाबेस। एफिशिएंसी अचीव हो जाती है। डेफिनेटली एफिशिएंसी तभी अचीव होगी जब डेटा बार बार रिपीट नहीं हो रहा, डेटा करेक्ट है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो उसको एक्सेस करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो एफिशिएंसी डेफिनेटली इसकी वजह से बरकरार रहेगी, यानी मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं डेटाबेस से। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस इन द फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में यहाँ पे एक डेटा टेबल मैंने प्रेजेंट किया है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्सेज ऑप्ट किए हैं। एक स्टूडेंट ID 1 अली के पास उर्दू और इंग्लिश 2 कोर्सेज हैं। हिना के पास बायोकेमिस्ट्री एंड वकार के पास मैथ्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमें इस किस्म के डेटा को अचीव करने में हेल्प करती है कि इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकें, जबकि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, उसको अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए कि हम इसको, ये जो रेपिटिशन है इसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हैं। इंग्लिश का रिपीट होना भी रेपिटिशन कहलाता है, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यू होना जिसको हम एरे कहेंगे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एक एट्रीब्यूट की, यानी कोर्सेज़ का एट्रीब्यूट है, इसके एक कॉलम में एक प्राइमरी की के अगेंस्ट एक ही सेल के अंदर 2 वैल्यूज़ या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़, ये इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ये हैं, गिवन स्टेप्स क्या हैं। एलिमिनेट किया जाए रिपीटिंग ग्रुप्स को। ये रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, इनको एलिमिनेट किस तरह किया जा सकता है, बाय डिवाइडिंग इट इनटू सेपरेट रोज़। सेपरेट रोज़ में इसको डिवाइड करेंगे। इसका सोल्यूशन गिवन है यहाँ। अली की 2 अलग अलग रोज़ बना दें, उर्दू और इंग्लिश अलग से इसको असाइन किया जाए। एक कॉमन सेल के अंदर 2 वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की वायोलेशन है। इसी तरह से असाइन प्राइमरी की टू ईच कॉलम। यस, हर कॉलम यानी कोर्सेज एंड नेम दोनों एसोसिएटेड विद प्राइमरी की ID 1 अली के केस में। इसी तरह से इंश्योर ईच कॉलम कंटेन्स डेटा सिंगल डेटा टाइप। ये भी सिंगल डेटा टाइप है, सिंगल यहाँ, यानी यहाँ पे उर्दू के साथ कॉमा 1 2 3 नहीं लिखाया जा सकता, या फिर उसका कोर्स कोड नहीं लिखा जा सकता। कोर्स कोड अगर लिखना होता तो हमें अलग से लिखना है, यानी डेटा टाइप सिंगल होनी चाहिए। अगर ये एक स्ट्रिंग है, इसमें आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, नंबर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये इसी तरह से रहेगा। दूसरी डेटा टाइप अब इसमें ऐड नहीं कर सकते। अब इसको हम दोनों को कंपैरेटिवली देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी फॉर्म कुछ ऐसी थी, 3 रोज़ हैं। जब हमने इसको स्प्लिट किया इनटू डिफरेंट रोज़ तो इसमें 5 रोज़ बन गई हैं। अब कॉलम का प्राइमरी की सबके साथ अटैच है, चाहे अली रिपीट हो रहा है, इट डजेंट मैटर, लेकिन वैल्यू एक कॉलम के अंदर, एक एट्रीब्यूट के अंदर 2 बार 2 डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं, सेपरेटिंग ग्रुप्स जो हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स जो हैं, वो अप्लाई वो नहीं हो सकते। आगे इसकी एक एक्सप्लेनेशन में यही जो भी आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। फिर की पॉइंट्स हैं इसके, अगर आप इसको भी याद रखते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो आप बाकी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स। ऑर्डर डजेंट मैटर, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 4 वो मैटर नहीं करता, लेकिन होना क्या चाहिए, यूनिक एट्रीब्यूट इज़ नेसेसरी। एट्रीब्यूट यूनिक होना चाहिए, यानी इंग्लिश के साथ वो जो उर्दू लिखा हुआ था उसको हमने अलग करके लिखा है। फिर एटॉमिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक सेल में अलाउ नहीं है। फिर असाइन यूनिक प्राइमरी की नेसेसरी है, और इंश्योर किया जाए कि डेटा टाइप जो है वो एक सिंगल डेटा टाइप जो है वो मौजूद होनी चाहिए एक सेल के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बारे में बताऊंगी।